हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस वचन को समझ सकें और इस वचन के अनुसार जीवन जी सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हर पाप और बुराई से हमें बचा कर रखिए, ताकि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक के 6 अध्याय और उसके 16 वचन से 19 वचन में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। प्रियो, इन वचनों में जिन पापों के बारे में बताया गया है वे ऐसे पाप है जिनसे परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। वैसे तो हर पाप परमेश्वर के लिए घृणित है, लेकिन ये 7 पाप ऐसे पाप हैं जो हमारी आत्मा के लिए ज्यादा घातक है और ये हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकते हैं। वैसे तो वर्तमान समय में लोग सिर्फ अच्छी खबर और अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं। इस आज के समय के बहुत से प्रचारक आपको यही प्रचार सुनाते हुए मिलेंगे कि जीवन में सफलता कैसे पाए, बेहतर जीवन कैसे जिए और अमीर कैसे बने। लेकिन ये प्रचारक लोगों को उनके पापों के बारे में नहीं बताते। वे उन्हें नहीं बताते कि परमेश्वर हमारे जीवन से पवित्रता और धार्मिकता की अपेक्षा करता है। ऐसे प्रचारक लोगों को बस वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं सुनाया जाता जो उनके लिए जरूरी है। वे प्रचारक जो कभी पाप का जिक्र नहीं करते, वो ऐसे डॉक्टर के समान है जो आपकी बीमारी जाने बिना आपका इलाज कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। प्रियो, बाइबल हमें हर एक पाप के बारे में बताती है। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में ना बताया गया हो, और उन पापों में ये 7 पाप ऐसे पाप हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। आज मैं आपको इन पापों के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ, ताकि आप इस बात को जान सकें कि जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है उसे हमारे जीवन में कभी नहीं पाया जाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी उन चीजों से घृणा करेंगे जिनसे हमारा परमेश्वर घृणा करता है। इससे पहले कि हम इन 7 पापों के बारे में विस्तार से जाने, मैं 6 अध्याय के 16 वचन में पाए जाने वाले शब्द घृणा के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यह शब्द हमें परमेश्वर के चरित्र के दूसरे पहलू के बारे में बताता है। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और हमने यह जाना है कि परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन इस वचन में हमें यह बताया गया है कि परमेश्वर घृणा करता है। घृणा प्रेम के बिल्कुल विपरीत है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर कुछ चीजों से घृणा भी करता है, मतलब जिन्हें परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाइबल में कई घृणित पापों के बारे में बताया गया है जिन्हें परमेश्वर जरा भी सहन नहीं करते, जैसे समलैंगिकता, मानव बलि, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वैश्यावृत्ति और अशुद्ध जानवरों की बलि। ये ऐसे पाप हैं जिसके कारण लोगों पर परमेश्वर का भयानक क्रोध और न्याय आएगा। इसके साथ नीति वचन की पुस्तक के 6 अध्याय में जिन 7 पापों की सूची दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि लोग जान सके कि जिस किसी में भी इन 7 पापों में से यदि एक भी है तो परमेश्वर उनके साथ कभी भी संगति नहीं करेगा। जिनमें सबसे पहला पाप है घमंड, जिसे वचन में इस प्रकार कहा गया है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। प्रियो, घमंड को गर्व, अहंकार, अभिमान जैसे नामों द्वारा भी जाना जाता है। घमंड में एक व्यक्ति अपने आप को सबसे अच्छा समझता है। जब भी कोई व्यक्ति घमंड से भर जाता है तो वह स्वयं को अधिक महत्व देने लगता है। वो यह समझता है कि उससे अच्छा और उससे बेहतर कोई है ही नहीं। ठीक इसी तरह का विचार लूसीफर के मन में भी आया था। और यह ध्यान रखिए प्रियो कि घमंड ही वह पाप है जिसके कारण लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक घमंडी व्यक्ति को कैसे पहचानें या हम घमंड की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रियो
कि घमंड में व्यक्ति ना सिर्फ अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, बल्कि वो अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करता। वो कभी आगे होकर माफी नहीं मांगेगा। वो झुकना पसंद नहीं करता है। वो आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। मतलब वो खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। और यही नहीं प्रियो, एक घमंडी व्यक्ति प्रशंसा प्रिय होता है। वो बस लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है और यह चाहता है कि हर जगह बस उसका ही नाम। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बात पाई जाती है जो हमें घमंड की ओर लेकर जाए, तो उससे आज ही छुटकारा पाए, क्योंकि घमंड परमेश्वर को हमारे करीब आने से रोकता है। हम अपने आप को नम्र व दीन बनाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए अपने आप को अभिमानी नहीं पर नम्र व दीन बनाएं। तब आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में पा सकेंगे। इसके बाद दूसरा पाप, जिसके विषय में नीति वचन की पुस्तक के 6 अध्याय के 17 वचन में ही लिखा है, जो है झूठ। प्रियो, परमेश्वर झूठ बोलने वालों से घृणा करता है, क्योंकि झूठ परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है। हमारा परमेश्वर सत्य है और वो सत्य का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम झूठ बोलें। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से भी घृणा करता है। हमारी जीभ इसलिए बनाई गई है ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन जब हम अपनी जीभ से झूठ बोलते हैं या इसका इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए करते हैं, तो ऐसा करके हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। हम एक ही जीभ से झूठ बोले और एक ही जीभ से परमेश्वर की महिमा करें, यह संभव नहीं है। झूठ बोलने वाले जीभ से हम कभी भी परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं दे सकते। यदि हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, तो हम एक बात याद रखें कि फिर हम परमेश्वर के नहीं, शैतान के संतान हैं। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के 8 अध्याय में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है। और जितने लोग अपने जीवन में बात बात पर झूठ बोलते हैं या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, वे परमेश्वर के नहीं, शैतान के संतान है। क्योंकि परमेश्वर के संतान हर कीमत पर सच बोलते हैं, और जो परमेश्वर से जन्मा है वो हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि उसका पिता भी सत्य है, अर्थात परमेश्वर यहोवा। प्रियो, बाइबल में झूठ ना बोलने के लिए कई चेतावनियां दी गई हैं, जिसमें से एक चेतावनी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21 अध्याय के 8 वचन में दी गई है, जहां यह बताया गया है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। इसलिए प्रियो, अपने जीवन से इस पाप को दूर करें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। इसके बाद नीति वचन की पुस्तक में एक और पाप के बारे में बताया गया है, जो है निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। यह वचन दर्शाता है कि परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो दूसरों की हत्या करते हैं। हम सब जानते हैं कि हत्या करना पाप है। हम शारीरिक रीति से तो किसी को नहीं मारते, लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक रीति से मार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रियो कि यह कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि जब हम किसी की निंदा करते हैं या उसको अपमानित करते हैं या फिर उसको भला बुरा कहते हैं, तो हम उसके चरित्र की हत्या करते हैं। किसी को बदनाम करना या उसके विषय में गलत बातें फैलाना या किसी क्रोध में आकर अनुचित शब्द कह देना, इन सब के द्वारा हम उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र की हत्या कर देते हैं। हम भले ही किसी को चाकू और तलवार से ना मारें, लेकिन उसे अपने शब्दों से मार सकते हैं। इसलिए प्रियो, हम यह सोचकर खुश ना हो कि हमने तो किसी की हत्या नहीं की। यदि आप अभी बताई गई बातों में से कोई एक भी गलती करते हैं, तो आप हत्या के बराबर पाप करते हो। इसलिए यदि आपके जीवन में भी यह पाप है, तो अभी प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ऐसे किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करता जिसने निर्दोषों का लहू बहाया हो, क्योंकि परमेश्वर खून बहाने वाले हाथों से घृणा करता है। इसके बाद प्रियो, नीति वचन की पुस्तक में एक और पाप के बारे में बताया गया है, जो है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। इस वचन में ऐसे हृदय को दर्शाया गया है जो हमेशा बुराई की योजना बनाता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ऐसे मन वाले लोगों से घृणा करता है जो हमेशा बुरी कल्पनाएं करते या बुरी योजनाओं को बनाते हैं। प्रियो, मन के विषय में बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई है।
यदि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 17 अध्याय के 9वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां यह बताया गया है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कई बार हम अपने मन में कई सारी गलत बातों को सोचते हैं या फिर कई बार हम अपने ही मन में किसी को बर्बाद करने की या उसको चोट पहुंचाने की योजनाएं बना लेते हैं। भले ही हम उसकी योजना को पूरी ना करें, लेकिन मन में किसी को बर्बाद करना या चोट पहुंचाने के बारे में सोच लेना भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इसलिए वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे हर एक मन से घृणा करता है जो अनर्थ कल्पनाएं करता है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें मन में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, फिर वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रियो, परमेश्वर के समीप जाने के लिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमारे मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मन पर दृष्टि करता है। न सिर्फ बुरे विचार, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे मन को अशुद्ध करती है। इसलिए इन तमाम प्रकार के बातों को अपने जीवन से दूर करें जो हमारे हृदय को अशुद्ध करती है, और शुद्ध मन और अच्छे विचारों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। तब वो अपनी आशीषें आपके जीवन में प्रदान करेगा। इसके बाद एक और पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, और वो है बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पांव। इस वचन में यह बताया गया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो बुराई करते फिरते हैं। प्रियो, किसी ने कहा है कि हमारे पैर हमारे मन की सच्चाई को प्रकट करता है। यदि हमने अपने मन में बुरी योजनाएं बनाई हैं, तो हमारे पैर उन्हें पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। हम जिस राह पर चल रहे हैं या चलते हैं, उससे हमारे हृदय की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। यदि हम अपने मन में अच्छे विचार रखते हैं तो हम अच्छी राह पर चलेंगे, लेकिन यदि हमारे मन में बुरे विचार हैं या बुराई भरी है तो हम गलत या बुरे रास्ते पर चलेंगे। यदि हमें कोई बुराई करना है या गलत काम करना है तो हम बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उस काम को करते हैं। प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है कि क्या किसी की बुराई करने के लिए हमारे कदम तेजी से तो नहीं दौड़ रहे हैं। यदि हम किसी के खिलाफ लड़ाई करने को जाते हैं या किसी की चुगली करने के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए, तो याद रखें प्रियो, परमेश्वर ऐसा करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ऐसे हर एक व्यक्ति से घृणा करते हैं जिनके पांव बुराई करने को दौड़ते हैं। इसके बाद हम एक और पाप के बारे में देखते हैं प्रियो, जो है झूठ बोलने वाला साक्षी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से घृणा करते हैं जो झूठी गवाही देते हैं। प्रियो, हमें ऐसे लोग नहीं बनना है जो झूठी बातों के लिए गवाही दे। मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह भी थी कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हो सकता है कि आप किसी को बचाने के लिए झूठी गवाही दें या फिर किसी को फंसाने के लिए। हमारे मुंह से कभी भी किसी के लिए झूठी गवाही नहीं निकलनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिए प्रियो कि झूठे सिग्नेचर, झूठे एड्रेस, झूठे कागजात हमें कभी भी सबमिट नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हर एक प्रकार के झूठ से घृणा करता है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि हमें किसी के लिए भी झूठी गवाही नहीं देना है। इसके बाद 7वां और अंतिम पाप जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इस वचन में यह बताया गया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो आपस में मतभेद पैदा करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो इधर की बात उधर करते हैं और एक व्यक्ति के पास सुनी गई बातों को मिर्च मसाले के साथ दूसरों को सुनाते हैं, जिससे लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ती है और फिर उनमें विवाद और झगड़े होते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। वचन में हमें यह भी बताया गया है कि हमें मेल मिलाप कराने वाला बनना है, झगड़ा कराने वाला नहीं। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे जीवन में इनमें से कोई पाप है तो क्या वो क्षमा होंगे? तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि जब हम अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते हैं तो हमारे हर एक पाप क्षमा किए जाते हैं। हमने चाहे कितना बड़ा अपराध या पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर के समीप हर एक पापों की क्षमा है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी पाप है, तो आज ही परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, जहां आपके हर पाप क्षमा किए जाते हैं और आपको उद्धार, मुक्ति, शांति और अनंत जीवन दिया जाता है। आशा करती हूँ प्रियो कि 7 भयंकर पापों पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा।
अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।